आई गई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। अरे यही याद यदि पहले आ जाती तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, महाभारत का युद्ध नहीं होता। और आज कह रहे हो कि तूने मेरे वंश को ही खत्म कर दिया। अरे जिस दिन तुम सभी कौरवों ने मिलकर के छोटे से बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके उसके साथ में छल कर करके उसको मार दिया, अरे उस दिन तुम्हारा न्याय, तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया? अरे नारी तो याद धर्म की, अरे नारी तो याद धर्म की, अरे अंत समय पे आई और यही याद पहले आई जाती होती नाय लड़ा। आई तो याद धर्म की अंत समय पे आई। दादा अब समय बहुत निकल गया है, अंत समय पर तुम्हें धर्म की याद आई, पहले ही आ जाती तो इतना बड़ा ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, ये कुरुक्षेत्र क्षत्रियों के रक्त से लहूलुहान ना होता। अरे इस युद्ध में न जाने कितने महाराज योद्धा मारे गए, न जाने कितने योद्धाओं को छल में फंसा करके मार दिया। और अब तो आंसू बहा रहे हो। अरे हो गया सो हो गया। मैं तो समझा था कि पांडव है, लेकिन मुझे क्या पता था कि पांडवों की जगह पर पांडव के पुत्र जाकर के लेटे। उसी समय दुर्योधन बड़ा ही दुखी हुआ और दुख में आकर के उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, क्योंकि दुर्योधन को महाराज ये वरदान प्राप्त था, जिस दिन दुर्योधन के सुख और दुख दोनों पलड़े एक बराबर हो जाएंगे, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन ने उसी समय अपने शरीर को त्याग दिया। इधर रात ढली सवेरा हुआ, भास्कर भगवान जब पूर्व की ओर से आंखें खोलते हैं तो महाराज मैया द्रौपदी जागी। क्या देखा है कि शिविर से रक्त की धारा बह रही है। मैया ने जब रक्त बहता हुआ देखा, मैया भागी। और क्या देखा है मैया ने, जिस बात का उसे डर था वही बात हो चुकी है। मैया ने देखा है कि उसके 5 पुत्र मरे पड़े हैं, धड़ तो पड़े लेकिन सरों का कहीं पता नहीं है। मैया वाई जगह पर महाराज 28 मार करके रोने लगी, अपने सर को जमीन पर पटकने लगी, क्योंकि मेरी माताओं याद रखना, किसी मैया का पुत्र यदि मार दिया जाए तो उस मैया के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है जब उसकी संतान उसे छोड़ करके चली जाती है। उस माँ से पूछो जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, प्रसव पीड़ा सहन करने के बाद में जन्म दिया, दुखों को उठा करके पाल पोस करके बड़ा किया, और जब वही बड़ा पुत्र बुढ़ापे का सहारा बना तो महाराज वही पुत्र छोड़ करके चला जाए तो बड़े दुख की बात होती है। मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई, रोने लगी और बोली है,
बह रही है। हर यमला उस कुरुक्षेत्र के मैदान में महाराज पड़ी रो रही है। कोई मैया तो अपने पुत्र की प्रेम वेदना में गाय की भांति रमा रही है। कोई पत्नी अपने पति की याद में रो रही है। कुछ माताएं तो ऐसी भाई जिन्होंने विवाह के उपरांत अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा। कुछ बहनें अपने भाई को याद करके रो रही है। वो कुरुक्षेत्र का मैदान वीरों के रक्त से महाराज लहूलुहान था। चारों तरफ शोक ही शोक छाया है। उधर मैया द्रौपदी का बहुत बुरा हाल है। उसी समय भगवान कन्हैया आ गए। कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ा मैया ने। माधव, यदि इस खेल में अभी भी कोई कसर बाकी रह गई हो तो उस कसर को तुम पूरा कर सकते हो। जब तुम्हें मालूम था कि आज कोई ना कोई घटना अवश्य घटेगी, क्योंकि तुम तो सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी को आगाह नहीं कराया। इस खेल में भी तुम्हारा ही हाथ है माधव। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान